218वां अध्याय राजा के अभिषेक की विधि। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ पूर्व काल में परशुराम जी के पूछने पर पुष्कर ने उससे जिस प्रकार राजधर्म का वर्णन किया था वही मैं तुमसे बता रहा हूँ। पुष्कर ने कहा, राम, मैं संपूर्ण राजधर्मों से संग्रहित करके राजा के धर्म का वर्णन करूंगा। राजा को प्रजा का रक्षक, शत्रुओं का नाशक और दंड का उचित उपयोग करने वाला होना चाहिए। वह प्रजाजनों से कहें कि धर्म मार्ग पर स्थिर रहने वाले आप सब लोगों की मैं रक्षा करूंगा और अपनी इस प्रतिज्ञा का सदा पालन करें। राजा को वर्ष फल बताने वाले एक ज्योतिषी तथा राजपुरोहित का वर्णन कर लेना चाहिए। साथ ही संपूर्ण राजशास्त्र विषयों तथा आत्मा का ज्ञान रखने वाले मंत्रियों का और धार्मिक लक्षणों से संपन्न राजमहिषी का भी वर्णन करना उचित है। राज्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष बाद राजा को सब सामग्री एकत्रित करके अच्छे समय में विशेष समारोह के साथ अपना अभिषेक कराना चाहिए। पहले वाले राजा की मृत्यु होने पर शीघ्र ही राजासन ग्रहण करना उचित है। ऐसे समय में काल का कोई नियम नहीं है। ज्योतिषी और पुरोहितों के द्वारा तिल, संगर्भ आदि सामग्रियों का उपयोग करते हुए राजा स्नान करे तथा भद्रासन पर विराजमान होकर समूचे राज्य में राजा की विजय घोषित करे। फिर अभय की घोषणा कराकर राज्य के समस्त कैदियों को बंधन से मुक्त कर दे। पुरोहितों के द्वारा अभिषेक होने से पहले इंद्र देवता की शांति करनी चाहिए। अभिषेक के दिन राजा उपवास करके वेदी पर स्थापित की हुई अग्नि में मंत्रपाठ पूर्वक हवन करे। विष्णु, इंद्र, सविता, विश्वदेव और सोम देवता संबंधी वैदिक ऋचाओं तथा स्वस्त्यन, शांति, आयुष्य तथा अभय देने वाले मंत्रों का पाठ करे। तत्पश्चात अग्नि के दक्षिण किनारे अपराजिता देवी तथा सुवर्णमय कलश की, जिसमें जल गिराने के लिए अनेकों छिद्र बने हुए हो, स्थापना करके चंदन और फूलों के द्वारा उसका पूजन करे। यदि अग्नि की शिखा दक्षिणावर्ती हो, तपाए हुए सोने के समान उसकी उत्तम क्रांति हो, रथ और मेघ के समान उससे ध्वनि निकलती हो, धुआं बिल्कुल नहीं दिखाई देता हो, अग्निदेव अनुकूल होकर अविष्य ग्रहण करते हो, होमाग्नि से उत्तम गंध फैल रही हो, अग्नि से स्वस्तिक के आकार की लपेटें निकलती हो, उसकी शिखा स्वच्छ हो और ऊंचे तक उठती हो तथा उसके भीतर से चिंगारियां नहीं छूटती हो, तो ऐसी अग्नि ज्वाला श्रेष्ठ एवं हितकर मानी गई है। राजा और आग से मध्य से बिल्ली, मृग तथा पक्षी नहीं जाने चाहिए। राजा पहले पर्वत शिखर की मृतिका से अपने मस्तक की शुद्धि करे, फिर बाबी की मिट्टी से दोनों कान, भगवान विष्णु के मंदिर की धूलि से मुख, इंद्र के मंदिर की मिट्टी से ग्रीवा, राजा के आंगन की मृतिका से हृदय, हाथी के दांतों द्वारा खोदी हुई मिट्टी से दाहिनी बाहु, बैल के सिंग से ही उठाई हुई मृतिका द्वारा बाईं भुजा, पोखरे की मिट्टी से पीठ, दो नदियों के संगम की मृतिका से पेट तथा नदी के दोनों किनारों की मिट्टी से अपनी दोनों पासलियों का शोधन करे। वेश्या के दरवाजे की मिट्टी से राजा के कटिभाग की शुद्धि की जाती है। यज्ञशाला की मृतिका से वह दोनों उरु, गौशाला की मिट्टी से दोनों घुटनों, घुटसार की मिट्टी से दोनों जांग तथा रथ के पहियों की मृतिका से दोनों चरणों की शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य के द्वारा राजा के मस्तक की शुद्धि करनी चाहिए। तदनंतर चार अमात्य भद्रासन पर बैठे हुए राजा का कलशों द्वारा अभिषेक करें। ब्राह्मण जातीय सचिव पूर्व दिशा की ओर से ध्रुतपूर्ण सुवर्ण कलश द्वारा अभिषेक आरंभ करे। क्षत्रिय दक्षिण की ओर खड़ा होकर दूध से भरे हुए चांदी की कलश से, वैश्य पश्चिम दिशा में स्थित हो ताम्र कलश एवं दही से तथा शूद्र उत्तर की ओर से मिट्टी के घड़े के जल से राजा का अभिषेक करे। तदनंतर
ऋग्वेदी विद्वानों में श्रेष्ठ ब्राह्मण मधु से और छंदोग अथवा सामवेदी विप्र कुश के जल से नरपति का अभिषेक करे। इसके बाद पुरोहित जल गिराने के अनेकों छिद्रों से युक्त सुवर्णमयी कलश के पास जा सदस्यों के बीच विधिवत अग्नि रक्षा का कार्य संपादन करके राज्याभिषेक के लिए जो मंत्र बताए गए हैं उसके द्वारा अभिषेक करे। उस समय ब्राह्मणों को वेद मंत्रोच्चारण करते रहना चाहिए। तत्पश्चात पुरोहित वेदी के निकट जाए और स्वर्ण के बने हुए 100 छिद्रों वाले कलश से अभिषेक प्रारंभ करे। या औषधि इत्यादि मंत्र से औषधियों द्वारा, अथेत्युत्वा इत्यादि मंत्रों से गंधों द्वारा, पुष्पवती आदि मंत्रों से पुष्प द्वारा, ब्राह्मण आदि इत्यादि मंत्र से बीजों द्वारा, आसु शीशान आदि मंत्र से रक्तों द्वारा तथा ये देवा इत्यादि मंत्र से कुशयुक्त जलों द्वारा अभिषेक करे। यजुर्वेदी और अथर्ववेदी ब्राह्मण गंध द्वारा, दुरादर्शा इत्यादि मंत्र से गोरोचन द्वारा मस्तक तथा कंठ में तिलक करे। इसके बाद अनन्याय ब्राह्मण सब तीर्थों के जल से अभिषेक करे। उस समय कुछ लोग गीत और बाजे आदि के शब्दों के द्वारा चवर और व्यंजन धारण करे। राजा के सामने औषधि युक्त कलश लेकर खड़े हो। राजा पहले उस कलश को देखे, फिर दर्पण तथा ध्रुत आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करे। इसके बाद विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं तथा गृहपतियों का पूजन करके राजा व्याघ्र चर्म युक्त आसन पर बैठे। उस समय पुरोहित मधुपर्क आदि देखकर राजा के मस्तक पर मुकुट बांधे। 5 प्रकार के चमड़ों के आसन पर बैठकर राजा को मुकुट बांधना चाहिए। ध्रुवाधे इत्यादि मंत्र के द्वारा उस आसनों पर बैठे वृषभ, वृषभांग, वृक, व्याघ्र और सिंह, इन्हीं 5 के चर्म का उस समय आसन के लिए उपयोग किया जाता है। अभिषेक के बाद प्रतिहार, अमात्य और सचिव आदि को दिखाए, प्रजाजनों से उसका परिचय दे। तदनंतर राजा गौ, बकरी, भेड़ तथा गृह आदि दान करके ज्योतिषी और पुरोहितों का पूजन करे। फिर पृथ्वी, गौ तथा अन्न आदि देखकर अनन्याय ब्राह्मणों की भी पूजा करे। तत्पश्चात अग्नि की प्रदक्षिणा करके गुरु पुरोहित को प्रणाम करे। फिर बैल की पीठ का स्पर्श करके गौ और बछड़े की पूजा के अनंतर अभिमंत्रित अश्व पर आरूढ़ होवे। उससे उतरकर हाथी की पूजा करके उसके ऊपर सवार हो और सेना साथ लेकर प्रदक्षिण क्रम से सड़क पर कुछ दूर तक यात्रा करे। उसके बाद दान आदि के द्वारा सबको सम्मानित करके विदा कर दे और स्वयं राजधानी में प्रवेश करे। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में राज्याभिषेक का कथन नामक 218वां अध्याय पूरा हुआ।